हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग आपके सिलेबस 7th क्लास के सिलेबस में आने वाले चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा डाटा हैंडलिंग। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे डाटा क्या होता है और हैंडलिंग करने का मतलब क्या होता है। डाटा मतलब क्या होता है, हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा का मतलब हुआ गिवन इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन कई तरह का हो सकता है, किसी भी तरह का। जैसे मान लीजिए आप सपोज कीजिए आप अपने क्लास में है, क्लास में आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होंगे, उन सारे स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ एज होगा। आप कहीं पर उस एज को इकट्ठा कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं हर एक स्टूडेंट का एज का, तो वो आपका एक डाटा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने एग्जाम दिया और प्रत्येक सब्जेक्ट में कुछ आपका मार्क्स आएगा, तो वो भी आपका एक डाटा हो गया। तो डाटा इस तरीके से हमारे पास आता है। उसके बाद होता है हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। आपकी लाइफ में ढेर सारा प्रॉब्लम आता रहता है, आप उसको हैंडल करते हो ना, बिल्कुल इसी तरीके से समझ लीजिए। आपके पास जो डाटा रहता है उसे अरेंज करके लिखना, वही हमारा हैंडलिंग कहलाता है, ठीक ना। उसे अरेंज करके लिखना वही हमारा क्या होता है, हैंडलिंग कहलाता है। गिवन डाटा को अरेंज करना। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इस पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू देखिए कितना इजीली समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए पहला क्वेश्चन है अरेंज द गिवन डाटा इन टेबुलर फॉर्म। हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है और इसको कह रहा है टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने के लिए। टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने का मतलब क्या हुआ, टेबल के फॉर्म में अरेंज करना, ठीक है। तो हमारे पास गिवन डाटा जो है ये है, ये एक स्कूल में मान लीजिए 10 बच्चे हैं किसी क्लास में, और उस 10 बच्चे का एज हमारे पास दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हमने यहाँ पर टेबल बना लिया, ठीक। इस टेबल में हमको देना क्या है कि ये बच्चे का उम्र हमारे पास है, तो उम्र कितना है, ये हमारे पास 12 साल का बच्चे हैं, 14 साल का बच्चे हैं, इसमें देख सकते हैं 16 साल के बच्चे हैं, ठीक। और उसके बाद 17 ईयर्स के हैं और 18 ईयर्स के, आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड कॉलम हमने बनाया फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। और थर्ड कॉलम है हमारा ये टैली मार्क्स का, इसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन इसको बोलते हैं, ठीक ना। ये जो डाटा रहता है इसमें प्रत्येक को हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन कितना टाइम्स आया है, ठीक ना, कितना टाइम्स अकर हुआ है, वही उसका फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 12 इसमें कितना टाइम्स आया है, यहाँ पर देख सकते हैं 1, और ये रहा यहाँ पर 2। 12 कितना टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो हम इसका फ्रीक्वेंसी कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे क्लियरली। 14 कितना टाइम्स आया है, अब हमको बोलना नहीं पड़ेगा, ये 1 और ये रहा 2 टाइम्स आया है, ठीक है। और इसी तरीके से 16 कितना टाइम्स आया है, 16 1 2 और ये रहा 3 टाइम्स आया है हमारा 16। 17 कितना टाइम्स आया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 और ये रहा 2 टाइम्स हमारा 17 आया है, कोई दिक्कत। और 18 कितना टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी को ही टेली मार्क्स के रूप में लिखा जाता है। टेली मार्क्स के रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बता दूं कि ये 1 2 3 कुछ नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पर 4 5 6, इसको टेली मार्क्स के रूप में कैसे लिखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी को ही हम टेली मार्क्स के रूप में लिखते हैं, ठीक ना। जैसे कि 1 को हम एक यहाँ पर डंडा दे करके लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लाइन खींच देते हैं, ठीक। 3 को क्या करेंगे, 3 लाइन दे देंगे। यहाँ पर 4 के लिए क्या करेंगे, 4 लाइन दे देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और 5 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये रहा 5 ऐसे नहीं देंगे, बल्कि 4 लाइन देने के बाद इसको ये कट कर देंगे, ठीक है, तिरछा, ठीक। और 6 को कैसे करेंगे, ये तो हमारा 5 हो गया, 5 कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 और ये रहा 5 और एक इसमें और बढ़ा देंगे, तो इस तरीके से 6 लिखा जाता है। तो बस फ्रीक्वेंसी को हम टेली मार्क्स के रूप में लिखते हैं। हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है, 12 कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 बार इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 लिख दिया हमने। 14 कितना टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो इसको टेली मार्क्स के रूप में कुछ इस तरीके से 2 बार लिख दिए हम। यहाँ पर इसको 3 टाइम्स आया है तो 3 टाइम्स लिख दिए। 17 कितना टाइम्स आया है, ये 2 टाइम्स आया है, तो हमने यहाँ पर 2 टाइम्स लिख दिया। 18 कितना टाइम्स आया है, 1 टाइम्स, तो ये रहा हमारा 1। तो इस तरीके से ये हमारा ये टेबुलर फॉर्म में हम गिवन डाटा को अरेंज कर चुके हैं। अब जो हमारा यही सेम क्वेश्चन का ही हमारे पास मान लीजिए रेंज निकालने के लिए कभी बोल देता है, कभी मीन, कभी मीडियन, कभी मोड, ठीक ना। हमारे पास जो आगे पढ़ने के लिए वो है रेंज निकालना, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, इसे समझते हैं, ठीक ना। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट वैल्यू
और लोवेस्ट वैल्यू, हमारे पास जो ये गिवन डाटा दिया हुआ है इसमें कुछ ना कुछ हाईएस्ट वैल्यू होगा। देखिए यहाँ पर 18 सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू है और सबसे छोटा वैल्यू कितना है, ये हमारा 12 है, ठीक ना। तो ये हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को घटा देते हैं, वही इसका रेंज होता है। तो यहाँ पर हमारा रेंज क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास गिवन डाटा है यहाँ पर दिया हुआ ये वाला डाटा, इसका रेंज कितना होगा, इसका हाईएस्ट वैल्यू है 18 और लोएस्ट वैल्यू कितना है, ये है 12 हमारा, और इसको घटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा रेंज हो जाएगा। अब मीन का मतलब समझते हैं। मीन का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक, उन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम इसका मीन निकालना चाहे, ठीक है, यहाँ पर हम निकाल करके आपको दिखा दे रहे हैं। इसका मीन कैसे निकालेंगे, सारा ऑब्जर्वेशन को जोड़ देंगे। हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितना है, ये देखिए 14 है, 16 है, 12 है, 16 है, इसी तरीके से 14 है, यहाँ पर देख सकते हैं 14 के बाद 18 है, 18 के बाद ये 17, 16, 17 और ये रहा 12, ठीक। और अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितना ऑब्जर्वेशन है ये हमारा। यहाँ पर ये कितना स्टूडेंट था, 10 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। अब क्या करना है हमको, आगे इन सब को जोड़ करके यहाँ पर हमको लिखना है ऊपर में, ठीक, और नीचे में तो ये हमारा 10 है, तो इसको जोड़ करके देखते हैं ये कितना होता है हमारा। जब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इसको जोड़िएगा तो ये सारा को जोड़ने के बाद ये कितना आ जाता है, 152। यदि आप जोड़ करके देखिएगा तो ये 152 आता है, ठीक ना। और ये हमारा 152/10 ये कट रहा है, देख सकते हैं, 2 5 जा 10 और ये यहाँ पर कट रहा है कितना टाइम्स में, 7 2 जा 14, यहाँ पर 1 बचा और ये रहा 2, 1 पर 2 यानी कि 12, 6 2 जा 12, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 76/5, यही इसका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियन का। मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है मिड, यानी बीच वाला, ठीक ना। तो बीच वाला का हमको वैल्यू, वही हमारा मीडियन होता है। अब हम 2 एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पर पहला एग्जांपल ये रहा, ये कुछ ऑब्जर्वेशन हमने लिया है। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ये रहा, ये कुछ ऑब्जर्वेशन लिया है। अब देख सकते हैं ये पहला एग्जांपल जो हमने लिया है बिल्कुल यही है, हमारे पास जो डाटा दिया हुआ था ये बिल्कुल वही सेम चीज़ यहाँ पर लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, हम मीडियन निकालने के लिए हम पहले डाटा को अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डाटा को अरेंज करते हैं, ठीक ना। तो हमने यहाँ पर डाटा को अरेंज कर लिया। देखिए यहाँ पर क्या है, ये बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े होते जा रहे हैं। यहाँ पर 12, उसके बाद 14, 16, 17, 18, बढ़ते क्रम में हमने डाटा को यहाँ पर अरेंज कर दिया। जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ था उसको यहाँ पर कर दिया। और कुछ ये हम दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, इसको भी हम क्या किए हैं, बढ़ते क्रम में लिख दिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, बीच वाला वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर कितना टर्म्स है, कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक ना। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कितना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा, 7, यहाँ पर ओड है। अब देखिए यहाँ पर हम बीच वाला निकाल रहे हैं, तो 1 2 3 3 इधर और ये रहा 1 2 3 3 इधर, देखिए 3 इस साइड और 3 इस साइड, बीच में कौन सा आ गया हमारा, 17, यानी कि इसका मीडियन हमारे पास कितना आ जाएगा, सेकेंड नंबर का जो ये हमारा एग्जाम्पल है इसकी मीडियन की बात की जाए तो बीच वाला नंबर कितना है हमारा, 17। लेकिन इसमें बीच वाला कैसे फाइंड कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बीच वाला कैसे फाइंड कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये तो बीच में 3 इधर कर दिया हमने, 3 इधर कर दिया, बीच में ये अकेला बच गया था। लेकिन यहाँ पर क्या कीजिएगा, 5 यदि इधर से लीजिएगा, 1 2 3 4 5, तो इधर से भी आपको 5 लेना होगा, 1 2 3 4 5, बीच में तो कोई नंबर बच नहीं रहा है हमारा। तब क्या करेंगे, ये दोनों को हम ले लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 4 इधर छोड़ दिया हमने और 4 इधर छोड़ दिया। इवन नंबर के केस में क्या करेंगे, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, इवन होगा, उस केस में 2 टर्म्स हमारा आएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे। मीडियन के लिए क्या करेंगे हम, इस केस में जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा इवन हो तो दोनों बीच वाला ले लेंगे, हमने ले लिया। और 2 टर्म्स है तो इस वजह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। अब करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 + 16 कितना होता है, 32 और अपॉन 2, यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 16। कोई दिक्कत समझने में नहीं हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा मोड। मोड क्या होता है,
ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर देख सकते हैं कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, ठीक ना, ये 5 ऑब्जर्वेशन, मतलब सबसे अधिक बार कौन सा ऑब्जर्वेशन आया ये चीज हमको देखना होगा यहाँ पर, ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर 12 2 टाइम्स आया है, 14 3 टाइम्स आया है, 16 3 टाइम्स आया है, यहाँ पर 17 2 टाइम्स, 18 1 टाइम्स। तो सबसे अधिक बार कौन सा आया है, 16 आया है। तो मतलब इस डाटा का जो ये जो हमारे पास गिवन डाटा है इसका मोड क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 सबसे अधिक बार यहाँ पर आया है। ये दोस्तों जो हम एग्जाम्पल लिए थे बिल्कुल यही एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या किए है, ये असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर सजा करके लिखे हैं। इसके लिए देखिए मोड निकालने के लिए हमको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ये मायने नहीं रखता है, बस हम देख सकते हैं 12 2 टाइम्स आया है, 14 2 टाइम्स, 16 3 टाइम्स, 17 2 टाइम्स और 18 1 टाइम्स। तो सबसे अधिक बार कौन सा आया है, 16 आया है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर ये हमारा मोड कितना आ जाएगा, ये इसका मोड कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली ये हमारा 16 आ जाएगा, सबसे अधिक बार आ रहा है, ठीक ना। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं मोड निकालने के लिए। यहाँ पर ये 12, ये रहा हमारा 13, 12 1 टाइम्स, 13 1 टाइम्स, 14 1 टाइम्स, और ये 17 कितना टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, और 18 कितना टाइम्स है, ये भी हमारा 2 टाइम्स है, ठीक ना। अब देखिए ये सब तो 1 टाइम्स, तो सबसे अधिक बार कौन सा आया है, 17 भी आया और 18 भी आया, तो इन दोनों में से कौन लेंगे हम, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा कर देता है, ठीक ना। तो हमारा देख सकते हैं सबसे अधिक बार हमारा 17 भी आया और 18 भी आया, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 17 भी होगा, 17 एंड 18 ये दोनों हमारा आंसर होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बार ग्राफ। ये क्या होता है, हमारे पास जो गिवन डाटा था ना उसको अरेंज करने का ही ये दूसरा तरीका है, ठीक ना। पहला तरीका कहने का मतलब क्या हुआ, पहले हम क्या किए थे, इससे पहले उसे एक टेबुलर फॉर्म में लिखे थे, ठीक ना, टेबुलर फॉर्म में अरेंज किए थे। इस बार क्या करेंगे, हम बार ग्राफ के रूप में अरेंज करेंगे। बार ग्राफ क्या होता है, ये चीज देखिए हमारे पास बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, और कुछ इस तरीके से जो आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से ये रहा। ये कहीं ना कहीं आप मतलब इससे पहले क्लास में भी थोड़ा बहुत आप देखे होंगे 6th क्लास में, ठीक ना। तो ऐसे रिप्रेजेंट करना बार ग्राफ इसे कहते हैं हम। और देखिए बार ग्राफ दो तरह का होता है, एक सिंगल बार ग्राफ और एक डबल बार ग्राफ। ये दोनों का मीनिंग क्या होता है ये चीज हम काफी इजीली समझ जाएंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में एग्जाम हुआ, ठीक ना, एग्जाम हुआ और उसमें आपका कुछ मार्क्स आया। मान लीजिए हिंदी में आपका कुछ मार्क्स आया होगा, ठीक। 4 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का और ले लेते हैं साइंस का, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम हुआ इतना सब्जेक्ट का, और आपका खास करके आपका मार्क्स कितना आया, 10-10 मार्क का सारा एग्जाम हुआ, ठीक है ना। आपका मार्क्स आ गया, उसमें 7 मार्क्स आ गया, और उसके बाद कितना आ गया, इंग्लिश में 8 मार्क्स ले लीजिए आप, और मैथ में मान लीजिए मैथ आपका सबसे ज़्यादा अधिक तगड़ा है तो ले लीजिए ये 9 मार्क्स आ गया, और साइंस में ये हमारा 8 मार्क्स आ गया, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब इसे यहाँ पर कैसे आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर 2 एक्सिस, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस जो होता है ये वाई एक्सिस होता है, और ये हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटा हुआ इसे एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ओरिजिन इसको बोलते हैं, इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। हम क्या किए यहाँ पर, ये कुछ यहाँ पर एक यूनिट लेते हुए यहाँ पर स्केल है ये हमारा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना। यहाँ पर हम क्या किए, इसको नाम दे दिए हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर माफ कीजिएगा 6, ये हमारा 7, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये हमारा 10 आ जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर बात आती है स्केल लेने की, ये मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। यहाँ पर आप यहाँ पर इसको 1 बोल रहे हो तो इसके आगे भी सेम इतना डिस्टेंस चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये 1 ही होगा, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लियरली, ये हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ हमने चला, ये कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक ना। और यहाँ से फिर आगे चलेंगे, ये 1, यहाँ से आगे 1। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप इतना को 1, आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 10 तक ही ये डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे कि 8 9
8 7, ठीक है। आपका डाटा छोटा है तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारा चीज़ 10 तक ले लिए, लेकिन यही यहाँ पर 90 रहता, 80 रहता तो आप बड़ा बड़ा करके ले सकते थे, क्योंकि 1 2 3 अप टू 80 90 तक ये लिखना तो संभव नहीं है इस लाइन पर। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 यूनिट ले लेते, फिर इतना ही दूरी चलते तो ये कितना हो जाता, 10 + 10 ये 20, ये 30 हो जाता, ये 40। इसी तरीके से इसको आप 20 ले सकते थे, फिर 20 चलेंगे इतना तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, यहाँ पर चलेंगे तो फिर 20 जुड़ जाएगा 60, यहाँ पर चलेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक ना। कुछ इस तरीके से आप ये स्केल ले सकते हैं, ठीक ना, आपके डाटा के अनुसार, ठीक ना, जो आपको सुविधा होगी। तो हमारे पास मान लेते हैं ये नीचे एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं। सबसे पहला हमारा हिंदी का ये रहा, यहाँ पर इंग्लिश का, और यहाँ पर मैथ का, और ये रहा हमारा साइंस का, ठीक ना, ये चीज़ हमारे पास। तो देखिए हिंदी में आपको कितना मार्क्स आया है, 7 मार्क्स आया है, ये रहा हमारा 7, और आपको हिंदी में कितना मार्क्स आया है, 7 मार्क्स आया है, ठीक ना। तो कुछ इस तरीके से ये रहा 7 के पास से ये इसका टॉप जा रहा है, और ये यहाँ पर आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक ना, ये 7 के लिए होगा। इंग्लिश में कितना मार्क्स आया है आपको, ये 8 मार्क्स आया है। 8 कहने का मतलब ये वाला इसके सामने से यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, आपको 8 मार्क्स आ गया इंग्लिश में, ठीक है। और मैथ में कितना मार्क्स आया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैथ में 9 मार्क्स है, तो ये 9 के सामने से हम लेंगे, ये रहा ये रहा ये रहा, इसका टॉप यहाँ पर जाएगा, और ये रहा आपका मैथ में 9 मार्क्स आ गया, ठीक ना। ये लाइन यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा हो गया है, इसके लिए सॉरी। उसके बाद साइंस में कितना मार्क्स आ गया है ये आपका, ये 8 मार्क्स आया है, यानी कि ये वाला चीज़ इसके सामने में, ये वाला इसके सामने से ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये रहा कितना मार्क्स है आपका साइंस में, 8 मार्क्स है, ठीक ना। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़, ये आपका देखिए ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक ना। इसे ही कहते हैं बार ग्राफ ड्रॉ करना, लेकिन ये सिंगल बार ग्राफ है। देखिए यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर हर जगह एक एक बार है, ठीक ना। तो ये क्या कर देंगे, इसको सिंगल बार ग्राफ हम बोलेंगे, ठीक ना। अब डबल बार ग्राफ ये क्या होता है, मान लीजिए ये आपका जो रिजल्ट आया है, ठीक ना, वो फाइनल रिजल्ट नहीं है, ठीक ना। 2 स्टेप में आपका एग्जाम हुआ, ठीक ना। ये पहला चरण में, ये पहला स्टेप में इतना मार्क्स आया, और दूसरा बार जब फाइनल एग्जाम हुआ, ठीक ना, तो उसमें आपका मार्क्स कुछ चेंज हो गया, कुछ इस तरीके से। हिंदी में 8 मार्क्स आ गया, इंग्लिश में आपका 8 का 8 ही रह गया, ये मैथ में घट करके आपका परफॉर्मेंस बिगड़ गया और 7 आ गया, और साइंस में 6 आ गया, इतना ज़्यादा बिगड़ गया आपका परफॉर्मेंस। तो आप इसको भी सेम अरेंज कर देंगे। यहाँ पर हिंदी में इस बार कितना आया आपका, 8 आया है, तो हिंदी में ये रहा आपका, यहाँ से इस बार लेंगे 8 यहाँ पर जाएगा, और ये रहा यहाँ से ये नीचे, ठीक। इंग्लिश में कितना आया है, 8 ही रह गया है, मतलब ये यहीं से यहाँ तक है, ये कांस्टेंट बना रह गया, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक ना। उसके बाद मैथ में कितना हुआ, 2 मार्क्स कम हो गए इस बार, यानी कि कहाँ पर आ गए आप, 9 पर थे और 7 पर आ गए इस बार, ये इसके सामने से यहाँ पर आ जाइएगा आप, ठीक ना। तो ये रहा यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। और साइंस में क्या हुआ, इसमें भी 2 मार्क्स घट के हम 6 पर आ गए, यानी कि ये इसके सामने से यहाँ पर आ गए हम, ठीक ना। तो कुछ इस तरीके से इस बार देखिए क्या है हमारा, ये सिंगल बार ग्राफ नहीं है, इस बार 1 और 2 ये डबल बार ग्राफ है, ये देख सकते हैं। तो सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ ये आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर आप आराम से समझ सकते हैं इसे, ठीक। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आप इतना समझ लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में या फिर आपके सिलेबस में और कुछ नहीं है 7th क्लास के लिए, ठीक ना। तो आप काफ़ी आसानी से बार ग्राफ का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग अभी तक में क्या सीख चुके हैं, जो हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन डाटा दी हुई रहती थी उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम 2 तरीके से। सबसे पहला हम टेबुलर मेथड का यूज करके टेबुलर फॉर्म में करते थे, और दूसरा ये हमारा बार ग्राफ के फॉर्म में ये कर दिया है हमने, ठीक ना। हम दोनों मेथड सीख चुके हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो आपके ये 7th क्लास की जो ये चैप्टर 3 है, जो कि ये डाटा हैंडलिंग का है, उसमें लास्ट ये हमारा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी आप अक्सर सुने होंगे, जो मतलब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक ना। आपके पापा जी आज काम पर से आएंगे या नहीं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटीज है। आज वर्षा होगी या नहीं, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, संभावना, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एक कॉइन पर कंसीडर करते हैं और एक डाइस पर। कॉइन समझते हैं आप सिक्का जिसको बोलते हैं, और डाइस समझते हो आप पासा। पासा समझते हो ना आप, लूडो का जो गेम खेलते हैं उसमें जो ये आपका डाइस रहता है, जिस 6 साइड रहता है ना, तो उसी को आप डाइस बोलते हो, ठीक ना। तो कॉइन
कॉइन को यदि आप टॉस कीजिएगा तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दो आउटकम्स पॉसिबल है वहां पर, ठीक है ना, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सॉरी यहाँ पर वीडियो में त्रुटि के लिए माफ कीजिएगा, रात के समय में वीडियो शूट कर रहा हूँ, लाइट जाने की वजह से ये त्रुटि आ गई थी, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं डाइस। यदि आप एक डाइस को रोल करते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसे ऐसे करके और यूं रोल करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ऊपर में 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आ जाएगा ऊपर में, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6 ही साइड होते हैं, ठीक ना। तो यही सारी चीज पॉसिबिलिटीज है, ठीक ना। अब देखिए एक सिक्का को आपने क्या किया, टॉस किया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी इसको बोलते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये वीडियो हम रात के समय में शूट कर रहे हैं और लाइट चले जाने की वजह से वीडियो में त्रुटि आ गई होगी, ठीक। तो हम अब कंसीडर करते हैं डाइस के बारे में। डाइस, एक डाइस को यदि आप रोल करते हो, यानी कि ऐसे ऐसे करके यूं कर देते हो, तो आपके पास क्या क्या संभावना है, या तो 1 आएगा ऊपर में, या तो 2 आएगा, या 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। ये कितना आ सकता है, ये टोटल 6 चीज आ सकता है, या तो 1 या 2, कुछ इस तरीके से ये 6 संभावना है। एक कॉइन को टॉस करते हो आप तो 2 संभावना है, या तो ये एच आएगा या तो टी आएगा, यानी कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और डाइस को रोल करते हैं तो ये 6 में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटीज कितना है, इसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी बोलते हैं, यानी कि आउटकम्स कितना है, या तो हेड आएगा या फिर टेल। यहाँ पर 2 आउटकम्स है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2, और यहाँ पर कितना है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये 6 है टोटल। कोई दिक्कत समझने में नहीं हुई होगी। अब दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं प्रोबेबिलिटी, चलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने एक कॉइन को ये टॉस किया, ठीक, उसमें हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक ना। कितने के बारे में पूछ रहे हैं हम, हेड के बारे में सिर्फ पूछ रहे हैं, एक के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक ऊपर में देंगे हम, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं आउटकम्स, या तो हेड आएंगे या फिर टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 है, तो हमने यहाँ पर 1/2 कर दिया, ठीक ना। हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम हेड के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे, तो यानी कि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, एक हम यहाँ पर दे दिया। उसके बाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 था, तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया। अब दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, पी से इसे डिनोट कर देते हैं, ठीक ना, कि हमने एक डाइस को रोल किया, या तो 1 आ जाए या फिर 5 आ जाए, इसकी क्या संभावना है, ठीक ना। ये चीज हमारा क्वेश्चन है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1 के बारे में और 5 के बारे में। कितने के बारे में बात कर रहे हैं, 2 के बारे में, एक इसकी, ठीक ना। तो ये हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1 और 2 है टोटल, तो ऊपर में 2 हमने कर दिया, और नीचे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 6 है। अब इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि ये हमारा कितना आ गया, 1/3 ये, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं, क्या संभावना है कि एक डाइस को हमने रोल किया, हमारे पास 1 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, ठीक ना। कितने के बारे में बात कर रहे हैं हम, 1 2 3 4, ये चारों के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, और ये रहा, ठीक। तो हमारे पास 4 फेवरेबल ये आउटकम्स है, या तो 1, या तो 3, या तो 4, या तो 5 आ जाए, ठीक ना। तो ये 4 हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स की संख्या, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 6 है। अब इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे कीजिएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये कितना आ गया हमारा, 2/3, ये हमारा आंसर। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके काफ़ी मदद आएंगे, क्योंकि अगर आप इसे कवर कर लेते हैं तो आपके सिलेबस में आने वाली एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।